गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने का मतलब तो समझ ही चुकी है कि इसको ना दो ऐसे भाग में तोड़ना है या दो से अधिक कई भागों में तोड़ना है जो गुणा के रूप में हो, और गुणा करने के बाद इतना आंसर प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं? गुणनखंड। जैसे कि देखो यहाँ पर 6 है तो 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुने 3। 6 को ना इस रूप में तोड़ दिए गुणा के रूप में, 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो बोलेंगे 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 है। उसी प्रकार से इसका गुणनखंड निकालना है, मतलब गुणा के रूप में जितना ज्यादा संभव हो तोड़ सके तो तोड़ना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले कोई भी सवाल को गुणनखंड निकालने से पहले उसको गौर से समझेंगे, उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न छिपा रहता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो, वाई स्क्वायर है और वाई है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ई जो है ना कुछ फार्मूला पर यदि जाने वाला होगा तो चला जा सकता है। तो फार्मूला अगर प्लस प्लस है तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला पर फिट करने का प्रयास हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है और ए स्क्वायर करना है, तो 144 को ऐसा ऐसा में तोड़ना है कि जितना में गुना करे मतलब उतना से उतने में गुना करे तो 144 आ जाए। याद रखना है 12 में 12 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 144। 144 को 12 में लिख सकते हैं और एक वाई लिख सकते हैं 12 वाई, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर, ये तो ए स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? ए स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत होगा? एक हमको आंसर लाना है तो एक को 2 बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, है ना? एक का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 गुने 1, तो एक को 2 बार करेंगे तो क्या होगा? एक ही आएगा। अब हमें यहाँ पर कमी है प्लस के 2ab, तो डू तो फॉर्मूला में होता है तो इसको लिखेंगे, और ए तो ए पहल का ए होता है और ए पहल का यहाँ पर क्या है? 12 वाई है, 12 वाई स्क्वायर नहीं देना है, स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर, ए स्क्वायर है, ये हम सिर्फ ए का जरूरत है, ए का स्क्वायर का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ए का मान है 12 वाई, कोष के अंदर जो रहता है ना बंद वो ए रहता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 वाई, फिर गुना 2ab में क्या होता है? इसमें गुना है और इसके बीच में भी गुना है। अब बी का मान, तो बी एक के स्क्वायर है, बी किसी को बोलेंगे, तो बी का मान क्या लिख देंगे? 1। अब जरा इसको सोल्व करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है। अगर इतना आता है तो फॉर्मूला पर रेडी है। 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144, स्क्वायर का मतलब था 2 बार गुना करना। वाई में वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है, मिल गया। 12 दूना 24 वाई, एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 दूना 24 से कम 24 और वाई के वाई, तो मिल गया। और एक को 2 बार गुणा करेंगे तो एक हो गया। इसका मतलब इस फॉर्मूला को ना इस पर हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर फिट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? इसी का ना फॉर्मूला है। तो इसको लिखेंगे ए, क्या है? ए, ए का मान है 12 वाई, ठीक है, प्लस बी, बी का मान है 1, आएगा क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसी को कै बार लिखना है? 2 बार लिखना है। इसी को कै बार लिखना है? 2 बार। तो 12 वाई प्लस 1 और फिर 12 वाई प्लस 1, यानी कि गुना के रूप में जब इसको तोड़ दिए हैं, यहाँ बीच में क्या चिन्ह है? गुना है, तो इसी को बोलते हैं गुणनखंड निकालना। इतना में इतना से गुना कराएंगे तो फिर इतना ही आंसर क्या होगा? प्राप्त होगा। समझा सबको?